12वीं आर्ट्स के बाद क्या करें जानेंगे इस छोटी सी वीडियो में। अब देखिए स्टूडेंट्स, बहुत सारे आर्ट्स स्ट्रीम के स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि आर्ट्स लेने पे आप कुछ भी नहीं कर सकते या सिर्फ और सिर्फ साइंस स्ट्रीम वालों का ही दबदबा होता है। और कुछ साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि आर्ट्स लेके क्या ही हो सकता है। सो इसलिए मुझे आज ये वीडियो डिज़ाइन करना पड़ रहा है क्योंकि मैं भी एक साइंस स्ट्रीम का स्टूडेंट हूँ। लेकिन अगर आप आर्ट्स स्ट्रीम से जितने भी विकल्प है उसको देखेंगे तो चौंक सकते हैं आप, क्योंकि आर्ट्स लेकर भी आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, आगे चल के बहुत सारे फील्ड में एंट्री ले सकते हैं। और नॉलेज के अभाव में बहुत सारे लोग यही नहीं जान पाते, जिसकी वजह से वो अपना फ्यूचर खराब कर लेते हैं। सो आज इस वीडियो के माध्यम से प्रॉपर रिसर्च बेस्ड ये वीडियो होने वाला है और बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है कि 12th आर्ट्स के बाद आप क्या कोर्स कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा, टॉप 5 कोर्सेज बताऊंगा। वैसे तो बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, लेकिन टॉप 5 कोर्सेज यहाँ मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन से टॉप 5 कोर्सेज हैं जिनकी मार्केट में डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। 12वीं आर्ट्स के बाद आप कौन कौन से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हैं, इसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूं। इसके अलावा 12वीं आर्ट्स के बाद क्या आप अगर इंजीनियर बनना चाहें तो बन सकते हैं क्या, इसके बारे में भी जानकारी दूंगा। और 12वीं आर्ट्स के बाद कौन सी सबसे ज़्यादा पैसे वाली जॉब होती है, यानी कौन सी जॉब करके आप सबसे ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं, इस वीडियो में पूरी डिटेल में जानेंगे। सो आइए स्टूडेंट्स, अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले 12वीं आर्ट्स के बाद जो टॉप 5 कोर्सेज हैं जो इस वक्त मार्केट में सबसे ज़्यादा चल रहे हैं, जिनके डिमांड फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा है, उनकी लिस्ट आपके स्क्रीन पे है। सबसे पहले तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो 12th अपना आर्ट्स स्ट्रीम से कंप्लीट करते हैं वो बीए कोर्स फटाक से कर लेते हैं बिना सोचे समझे। तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको कोई प्रोफेशनल कोर्सेज नहीं करना है तो आप बीए कोर्स कर सकते हैं। बीए में बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, आप किसी एक सब्जेक्ट का अपने मन पसंदीदा सब्जेक्ट को चुन के और उसमें ग्रेजुएशन कर सकते हैं। बीए कोर्स करने के बाद आप इस फील्ड में ग्रेजुएट कहे जाएंगे और आगे चल के आपके लिए बहुत सारे एग्ज़ाम्स के रास्ते खुल जाएंगे। बहुत सारी चीज़ आप बीए कोर्स करने के बाद अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है BBA यानी बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। अगर आप बिजनेस की फील्ड में कोई अच्छा सा कोर्स करना चाहते हैं तो इस वक्त मार्केट में सबसे ज़्यादा पॉपुलर कोर्स है BBA कोर्स, जिसका फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। आइए इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपको डिटेल में देता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, BBA कोर्स जो होता है वो 3 साल का एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स होता है, जिस कोर्स को करने के बाद आप देश और विदेश के जितनी भी टॉप मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनमें अच्छी पोजीशन पे जॉब कर सकते हैं, या फिर इस कोर्स को करने के बाद आप अपना खुद का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। सो ये काफ़ी एक पॉपुलर कोर्सेज है और इस कोर्स को करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको 12वीं पास करना है। और 12वीं आप किसी भी स्ट्रीम से पास हैं, साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स, आप इस BBA कोर्स को कर सकते हैं। लेकिन 12वीं में कम से कम आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। सो ये रही BBA के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन। अगर आपको किसी भी कोर्स के बारे में डिटेल वीडियो चाहिए, जो भी आपको टॉप 5 कोर्सेज यहाँ दिख रहे हैं, तो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। एग्ज़ाम वाले भैया चैनल पे जाके सारी प्लेलिस्ट देख जाइए, आपको हर एक चीज़ के बारे में बिल्कुल बढ़िया इन्फॉर्मेशन मिलेगी। उसके बाद तीसरा आपको टॉप कोर्सेज है, उसका नाम है B.Ed कोर्स। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं, अगर आपका सपना है कि मैं तो टीचर बनूंगा, क्योंकि टीचर की जॉब काफ़ी रिस्पेक्टिव जॉब भी होती है और आजकल टीचर की सैलरी भी काफ़ी अच्छी हो रही है। सो टीचर बनने के लिए आप 12वीं बाद B.Ed कोर्स कर सकते हैं। आइए इस कोर्स के बारे में भी कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूं। देखिए स्टूडेंट्स, B.Ed के ऊपर एक तो चैनल पे बहुत डिटेल वीडियो बनी है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत चीज़ें जान जाइए। B.Ed का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ एजुकेशन। ये एक टीचिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम होती है, जिस प्रोग्राम के ज़रिए आप हायर सेकेंडरी लेवल तक के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। ग्रेजुएशन बाद ये कोर्स पूरे 3 साल का होता है, लेकिन 12वीं बाद भी ये कोर्स होता है ना। अगर ग्रेजुएशन बाद ये 2 साल का कोर्स होता है और 12वीं बाद अगर आप करेंगे तो ये कोर्स आपको 3 से 4 साल में कंप्लीट हो जाएगा। सो आसानी से ये कोर्स आप कर सकते हैं। इस कोर्स के लिए जो योग्यता है वो कहीं कहीं ग्रेजुएशन ही मैंडेटरी रहता है, कहीं कहीं 12वीं बाद भी आप इस कोर्स को कर सकते हैं, है ना। और 12वीं और ग्रेजुएशन में आप कम से कम 50% मार्क्स से पास हुए होने चाहिए, और कोई भी सब्जेक्ट से अगर आप पास हैं तो ऐसी स्थिति में आपको B.Ed कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। उसके बाद आता है BFA यानी बैचलर इन फाइन आर्ट्स। अगर आप फाइन आर्ट्स के
क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, अगर आपको आर्ट्स में इंटरेस्ट है, कलाकारी में आप काफ़ी अच्छे हैं, तो आप इस कोर्स को कर सकते हैं। इस कोर्स में आपको स्केच स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, इसके अलावा डिज़ाइनिंग स्किल, इन सब चीज़ों के बारे में बहुत सारी बातें बताई जाती हैं और इस कोर्स को करने के बाद आप काफ़ी अच्छा कर सकते हैं फाइन आर्ट्स के क्षेत्र में। इसके अलावा आपका टॉप 5 में सबसे आखिरी वाला है BHM यानी बैचलर इन होटल मैनेजमेंट। इस कोर्स को करने के बाद आप जो है वो होटल मैनेजमेंट की फील्ड में काफ़ी अच्छी जॉब प्राप्त कर सकते हैं। इस कोर्स को करने के बाद आपको जो है वो होटल को कैसे मैनेज किया जाता है, कैसे सुविधाएं पहुंचाई जाती हैं कस्टमर तक, ये सभी चीज़ें के बारे में सिखाया जाता है और इस कोर्स को करने के बाद आप काफ़ी अच्छी पोस्ट पर होटल मैनेजमेंट में जॉब पा सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है ये टॉप 5 कोर्सेज आपको पसंद आए होंगे। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है अपना कि 12वीं अगर आप आर्ट्स से पास किए हैं तो कौन कौन से गवर्नमेंट जॉब्स आप एक तरीके से प्राप्त कर सकते हैं और किन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकते हैं। तो जो सबसे पॉपुलर और सबसे पहले नंबर पे आता है वो आता है SSC CGL CHSL एग्ज़ाम। SSC CHSL एग्ज़ाम जो होता है, इस एग्ज़ाम को देने के लिए जो योग्यता है वो सिर्फ और सिर्फ 12th पास है। हालांकि CGL अगर आप देना चाहते हैं तो CGL एग्ज़ाम के लिए जो योग्यता है वो ग्रेजुएशन है, बट स्टूडेंट्स अगर आप CHSL एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो इसके लिए 12वीं पास स्टूडेंट्स भी CHSL एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो 12वीं के बाद मैक्सिमम स्टूडेंट्स का यही टारगेट होता है SSC CHSL एग्ज़ाम, तो इसकी तैयारी आप कर सकते हैं और केंद्र सरकार में आप अच्छी पोजीशन पे जॉब प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा SSC MTS का एग्ज़ाम दे सकते हैं। हालांकि ये एग्ज़ाम आप 10th के बाद भी दे सकते हैं, बट ये 12th के बाद भी आप दे सकते हैं। इसके अलावा समय समय पर रेलवे में भी काफ़ी अच्छी जॉब आती है जो कि 12th बेस पे होती है, तो उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और भी बहुत सारी फील्ड होती हैं जिनमें जॉब्स समय समय पर आती रहती हैं। 12th आर्ट्स के बाद आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं और अच्छी जॉब प्राप्त कर सकते हैं। या फिर अगर आप बड़े एग्ज़ाम्स को टारगेट कर रहे हैं तो 12th बाद आप कोई भी नॉर्मल ग्रेजुएशन कर लीजिए, जैसे BA कर लीजिए, है ना, और उसके बाद आप UPSC एग्ज़ाम की तैयारी करके IAS ऑफिसर बन सकते हैं। इसके अलावा किसी भी प्रदेश में आप कांस्टेबल बन सकते हैं। कांस्टेबल के लिए सिर्फ और सिर्फ 12th पास होनी चाहिए। सो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं, तभी जाके आप और अच्छे से जानकारी ग्रहण कर पाएंगे। और जितनी भी चैनल पे हमारी वीडियोस हैं वो सभी आपको बहुत अच्छे से गाइड करेंगी। तो सबसे पहले अपने आप के लिए फिक्स करिए कि आपको आगे करना क्या है और उससे रिलेटेड वीडियो देखना शुरू करिए। उसके बाद आपको और अच्छा लगेगा और हेल्प मिलेगी। अब जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती से 11वीं 12वीं में आर्ट्स ले लिए होते हैं और वो सोचते हैं कि हमें तो इंजीनियर बनना है, अब कोई रास्ता बचा है क्या। तो जी हाँ स्टूडेंट्स, अभी भी आप इंजीनियर बन सकते हैं। बस मेरी एक चीज़ आप अप्लाई करिए। अगर आपका सपना है इंजीनियर बनने का और 12वीं में 11वीं में आपने आर्ट्स ले लिया है, तो आप एक काम कर सकते हैं। आप वो काम ये कर सकते हैं कि 12वीं पास करने के बाद आपको पॉलीटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म फिलअप करना है। पॉलीटेक्निक एक 3 साल का डिप्लोमा कोर्स है जिस कोर्स को आप 10वीं बेस पर कर सकते हैं। सो 12वीं पास करने के बाद आप 10वीं बेस से पॉलीटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म फिलअप करिए। उस एग्ज़ाम को क्रैक करके अच्छा सा सरकारी कॉलेज प्राप्त करिए जिससे आपकी फ़ीस भी कम लगेगी और वहाँ से आप 3 साल की पढ़ाई करके पॉलीटेक्निक कोर्स कर सकते हैं। और पॉलीटेक्निक कोर्स करने के बाद आप जूनियर इंजीनियर बन सकते हैं। और जूनियर इंजीनियर बनने के बाद अगर आप चाहें तो उसके थ्रू भी जॉब कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो जूनियर इंजीनियर के थ्रू अर्थात पॉलिटेक्निक कोर्स के थ्रू डायरेक्ट बीटेक के सेकेंड ईयर में एडमिशन लेके और 3 साल की बची पढ़ाई करके आप सीनियर इंजीनियर भी बन सकते हैं। सो आर्ट स्ट्रीम के स्टूडेंट्स बिल्कुल इंजीनियर बन सकते हैं, आप हमेशा याद रखेंगे। और कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आगे बात आती है कि 12वीं आर्ट्स के बाद सबसे ज़्यादा पैसे वाली जॉब कौन कौन सी है। तो देखिए स्टूडेंट्स, 12वीं आर्ट्स के बाद सबसे ज़्यादा पैसे वाली जॉब एक तो दिखती है टीचिंग लाइन में। टीचर अगर आप बनते हैं तो आगे चल के सरकारी नौकरी लगने के बाद सबसे ज़्यादा सुविधाएं और सबसे ज़्यादा आराम, सबसे ज़्यादा पैसा इसी जॉब में है। सो ऐसी स्थिति में बहुत सारे स्टूडेंट्स 12वीं के बाद ही टीचर बनने का सपना देखते हैं और बीएड कोर्स के लिए अप्लाई करते हैं। उसके बाद टेट सुपर टेट एग्ज़ाम देके और जब भी भर्ती आती है तो सीधे शिक्षक बन जाते हैं। इसके अलावा अगर और भी आपको मैं बताऊं एग्ज़ाम्स की, तो या तो गवर्नमेंट एग्ज़ाम पहले बार में आप ले सकते हैं, दूसरे में आप ले सकते हैं बीबीए कोर्स का बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कोर्स जो है। इस कोर्स को करने के बाद भी काफ़ी लोग काफ़ी अच्छा कर रहे हैं क्योंकि ये एक बिज़नेस फील्ड का काफ़ी पॉपुलर और डिमांडिंग कोर्स है। सो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आपको हमारी ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई
और इस वीडियो से आपको हेल्प मिली तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि साइंस वाले भाई बहुत ज़्यादा हल्के में ले रहे थे आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स के लिए। मैं साइंस से ही हूँ स्टूडेंट्स, लेकिन मैंने प्रॉपर रिसर्च करके बहुत सारी चीज़ें बताई। अभी तो बहुत सारे ऐसे कोर्सेज़ हैं जो मैंने आपको नहीं बताए। मैंने टॉप 5 ही कोर्सेज़ अभी बताए हैं, लेकिन फ्यूचर में आपका सपोर्ट रहेगा तो पूरी चीज़ें मैं बताऊँगा। साथ ही साथ जितने भी एग्ज़ाम्स की तैयारी आप कर सकते हैं सब बताऊँगा। बस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपके करियर की राह में आपका सबसे बड़ा दोस्त, आपका सबसे बड़ा साथी एग्ज़ाम वाला भैया हो, सो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल स्टूडेंट्स, टेक केयर।